नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सुपर फास्ट रिवीजन चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आता चला जा रहा है। प्रवक्ता का एग्ज़ाम 17-18 अगस्त को प्रस्तावित है। जी हाँ मित्रों, आइए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल किया जाए। प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी हिंदी मॉडल अभ्यास हल प्रश्न पत्र संख्या 16 आप सबके सामने उपस्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्या पूछा गया है। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम धीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है? ढोला मारूरा दुहा की नायिका मारवाड़ी है, मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालनाथ किसकी उपाधि थी? बालनाथ किसकी उपाधि थी? जल्दी से बताइए। बालनाथ किसकी उपाधि थी? बालनाथ किसकी उपाधि थी? बालनाथ जालंधर नाथ का, जालंधर नाथ को बालनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद मस्जिद पंक्तियाँ किसकी है? नामदेव की है। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, यह पंक्तियाँ नामदेव जी का है। दंगवय पुराण के रचयिता कौन है? दंगवय पुराण के रचयिता भीम है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कबीर परिचय के रचयिता कौन है? कबीर परिचय के रचयिता अनंत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर समाना चंद में दिया दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया, मन का चिंता तब भया कछहु पूरबिल लेख, पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के रचनाकार कौन है? शब्द इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है रामचरितमानस में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वलदीप देखा अंग्रेजा तहाँ जाय कर कठिन करेजा, पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्ति उस्मान की है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसावली के रचनाकार हैं? हंसावली के रचनाकार असाहित हैं। असाहित कृत हंसावली 1370 ईस्वी में 1370 ईस्वी में लिखा गया था। असाहित कृत हंसावली 1370 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को रीतिकाव्य नाम किसने दिया? रीतिकाल को रीतिकाव्य नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को माना है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी माना है। अलंकारवादी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणाभरण श्रुतिभूषण भूपभूषण नामक 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखा है? यहाँ दोस्तों कर्नेश कवि ने लिखा है। कर्नेश, ऑप्शन नंबर 1 सही है। जंगनामा है, जंगनामा प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्या सप्तशती किस भाषा में है? आर्या सप्तशती हिंदी भाषा में है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आई हो खेलन होरी, यह पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्ति पद्माकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी बिहार नाम से बिहारी के दोहों का भाव लेकर पल्लवित किसने किया? पंडित परमानंद ने। पंडित परमानंद ने बिहारी बिहार नाम से बिहारी के दोहों के भाव को पल्लवित किया था, परमानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव के किस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों को शामिल किया गया है? विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषयों को शामिल किया गया, विज्ञान गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर अनन्य कृत अष्टांग योग किस भाषा में है? अक्षर अनन्य कृत अष्टांग योग ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? एडिसन ग्रिप्स। एडिसन ग्रिप्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग की काल अवधि मानी जाती है? इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं, भारतेंदु युग काल अवधि कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु ने अपने किस कविता में प्यार छंद का प्रयोग किया है? प्रातः समीरन में। प्रातः समीरन में प्यार संधि का छंद का प्रयोग किया है। प्रातः समीरन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कहाँ करुणा निधि केशव सोए किसकी पंक्तियाँ है? हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति शतक के रचनाकार हैं? लोकोक्ति शतक प्रताप नारायण मिश्र का है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बिहारी रत्नाकर के संपादक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसको मिली थी? साहित्य वाचस्पति लोचन प्रशांत पांडे को साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली थी। कविता कामनी कांत किसकी उपाधि थी? कविता कामनी कांत नाथूराम शर्मा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना किस ग्रंथ की प्रतिक्रिया में की थी? मुदस्से हाली के प्रतिक्रिया में की थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मुदस्से हालिस। द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति थी। द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता थी। इतिवृत्तात्मकता। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहार की भूमिका किसने लिखी थी? निहार की भूमिका हरिऔध जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आंसू आंसू किस प्रकार का काव्य है? आंसू स्मृति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली में प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है। कानन कुसुम खड़ी बोली में प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है। मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण रामकुमार वर्मा की है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है झरना। जयशंकर प्रसाद प्रथम छायावादी रचना झरना है। सांसों की समाधिसा जीवन पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसी का फव्वारा किसकी कृति है? हंसी का फव्वारा चतुरेश की है। चतुर्भुज चतुरेश। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कामायनी में श्रद्धा प्रतीक है। श्रद्धा किसकी प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा बुद्धि की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रथम प्रगतिवादी रचना है। प्रथम प्रगतिवादी रचना युगांत है। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है राम के प्रति। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिलोचन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? त्रिलोचन को जल्दी से बताइए। त्रिलोचन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ताप के ताए हुए दिन पर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मत कह देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक में शामिल नहीं है। तार सप्तक में कौन शामिल नहीं थे? शमशेर बहादुर सिंह जी ने नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकेनवाद किसे कहा जाता है? नकेनवाद प्रपद्यवाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगरे से बुद्धि प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? बुद्धि प्रकाश सदा सुखलाल जी का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। राजनीति और माधव विलास किस भाषा में है? राजनीति और माधव विलास ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता शब्द को लेकर विवाद किसने किया था? अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त जी ने किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। सत्यामृत प्रवाह नामक सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता हैं। सत्यामृत प्रवाह नामक सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता श्रद्धाराम फुलौरी हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारसा दत्तासी किस भाषा के पक्षधर थे? गारसा दत्तासी उर्दू भाषा के पक्षधर थे। जालपा और रतन किस उपन्यास के पात्र हैं? जालपा और रतन गबन के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है? सेवा सदन को पुनर्जन्म का आधार बनाया है। विषाद मठ के उपन्यासकार हैं। विषाद मठ रांगेय राघव का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा के
बिखराव और क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन अग्निबीज उपन्यास में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? यह इन्हीं हथियारों से किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकात्मक उपन्यास नहीं है। प्रतीकात्मक उपन्यास कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। सभा पर्व प्रतीकात्मक उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले गगन के लाल सितारे किसका उपन्यास है? मधु काकरिया का है। खुले गगन के लाल सितारे मधु काकरिया। समानांतर कहानी की शुरुआत किस पत्रिका से हुआ है? समानांतर कहानी की शुरुआत सारिका पत्रिका से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदबू कहानी के रचनाकार हैं। बदबू कहानी के रचनाकार शेखर जोशी हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थी कोठे वाली कहानी के रचनाकार हैं। एक थी कोठे वाली अनीता भारती की है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिसी है इसमें, कम्युनिसी गलत लिखा है। कम्युनिसी पॉलिसी के कारनामे निबंध के रचनाकार कौन है? कम्युनिसी पॉलिसी के निबंध के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चिंतामणि भाग 2 का 1945 ईस्वी में संपादन किसने किया था? 1945 ईस्वी में संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र चिंतामणि भाग 2 का संपादन 1945 में किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है? नया साल हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे जीवन के अनुभव किसकी आत्मकथा है? मेरे जीवन के अनुभव सीता संबद संतराम बीए का है। संतराम बीए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्कर मासी किसकी आत्मकथा है? अक्कर मासी शरण कुमार लिम्बाले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर योगी श्री अरविंद के जीवनीकार हैं। उत्तर योगी श्री अरविंद के जीवनीकार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसा एक बूंद उछली किस विधा की रचना है? सहसा एक बूंद उछली यह यात्रा वृत्त है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान के संपादक राजा रामपाल थे। राजा रामपाल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। हिंदुस्तान के संपादक राजा रामपाल हैं। मोहनदास नेमसराय कृत बयान पत्रिका कहाँ से निकला था? बयान पत्रिका दिल्ली से निकलता था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जूता का पर्यायवाची शब्द है। जूता पदत्राण। जूता का पर्यायवाची शब्द है पदत्राण। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण का पर्याय नहीं है शावक। शावक बाण का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का अनिल अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अनिल हवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालिम का विलोम है। जालिम का विलोम रहमदिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीम या हफ्ता का विलोम है। तालीम या हफ्ता का विलोम जाहिल है। जाहिल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पाश्चात्य का विलोम है। पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य है। पौरस्त्य। ऑप्शन नंबर 4 सही है। पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य भी होता है। पौर्वात्य भी होता है। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य भी होता है मित्रों, इसको भी नोट कर लीजिए, पौर्वात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याह का विलोम शब्द है। स्याह का सफ़ेद होता है। स्याह काली होती है और सफ़ेद, इसका विलोम सफ़ेद होगा। अक्षर का समानार्थी नहीं है। अक्षर का समानार्थी अक्षत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवन का समानार्थी नहीं है। जीवन का समानार्थी जीवन दान। जीवन दान समानार्थी नहीं है। जिंदगी प्राण पानी है, लेकिन जीवन दान इसका समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाज का तत्सम है। अकाज का तत्सम। अकाज का अकार्य है। अकार्य ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्तंभ का तद्भव है। स्तंभ का खंभा। खंभा होगा ऑप्शन नंबर 2 सही 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दही का तत्सम है। दही का तत्सम दधी है। दधी ऑप्शन नंबर 1 सही है। दधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका पति परदेश से लौटा हो। आगत पति क्या है? जिसका पति परदेश से लौटा हो, इसके लिए एक शब्द है आगत पति क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके सिर पर चंद्रमा हो। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है पहले से कोई उपाय न रखना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौवे उड़ाना। कौवे उड़ाना का अर्थ है इनमें से कोई ने कौवे हाँकना। कौवे को देखकर सीटी बजाना, ताली बजाना नहीं। कौवे उड़ाना मतलब कि फालतू काम करना, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि में कौन प्रत्यय है? बुद्धि में ती प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में सु उपसर्ग है। सु धन आगत बराबर स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन। निरोग में उपसर्ग है। निरोग में नि उपसर्ग है। निरोग में नि उपसर्ग है। कनफटा में कौन सा समास है? कनफटा में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास कनफटा में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत चित्त में कौन सा समास है? शांत चित्त में कर्मधारय समास है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तोमर छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तोमर छंद में 12 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंगधरा। श्रृंगधरा में कौन सा छंद है? स्निग्धरा में स्निग्धरा वर्णिक छंद है। श्रृंगधरा वर्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी में कौन सा अलंकार है? इसमें संदेह अलंकार है। जहाँ पर अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। छेकानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया हंसना। हंसना अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्र लिखा जाता है किस प्रकार का वाच्य है? पत्र लिखा जाता है कर्मवाच्य है। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उत्धनघाटन बराबर उद्घाटन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेध में कौन सी संधि है? निषेध में विसर्ग संधि है। निधन से बराबर निषेध। ऑप्शन नंबर 2 से 3 सही है। विसर्ग संधि। दुर्गुण का संधि विच्छेद होगा दुहधनगढ़। दुहधन गुड़ माने दुर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भामह किस सदी के आचार्य थे? भामह 6ठी सदी के आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवह कर्म काव्यम किसकी वाटिका है? कवह कर्म काव्यम किसकी वाटिका है? जी हाँ दोस्तों, यह राजशेखर का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथक और स्वप्न किस विधा की रचना है? मिथक और स्वप्न आलोचना विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर श्रोती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्कंडेय कृत कहानी की बात किस विधा की रचना है? कहानी की बात आलोचना विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवालात किसका नाटक है? हवालात हवालात इनमें से किसी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव सामनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? ध्रुव सामनी नाटक में कुल 3 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को कहा गया था।
कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विचार नाम से किसने निबंध लिखा है? कुछ विचार नाम से प्रेमचंद जी ने निबंध लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दंभाख्यान किसका निबंध है? दंभाख्यान बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों में किसमें शिवपालगंज की कहानी है? शिवपालगंज की कहानी राग दरबारी में है। राग दरबारी फणीश्वर नाथ रेड्डी जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी अतीत किसका उपन्यास है? आगामी अतीत कमलेश्वर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी बंगाल की विस्थापित युवती पवित्रा को केंद्र में रखकर रेणु ने कौन सा उपन्यास लिखा है? पवित्रा को केंद्र में रखकर रेणु ने जुलूस उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम अध्याय के लेखक हैं। अंतिम अध्याय के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। वीरांगना किसका उपन्यास है? वीरांगना राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वध्वादेश में कौन सी संधि होगी? वध्वादेश में कौन सी संधि होगी? वधुधन आदेश बराबर वध्वादेश, यड़ संधि होगी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चतुष्टय में कौन सी संधि होगी? चतुष्टय में विसर्ग संधि होगी। चतुर्धन्तय चतुष्टय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा शब्द किस समास में है? महात्मा शब्द में समास कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, महात्मा कौन सा समास है? महात्मा में जल्दी से बताइए। कर्मधारय समान, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात महात्मा कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम अर्जुनव शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। भीम अर्जुनव एक से द्वंद्व, इतर एक से द्वंद्व है। भीम अर्जुनव में इतरेत्वर द्वंद्व है। इतरेत्वर द्वंद्व, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 16-15 पर यति से बना छंद होगा। 16-15 पर यति से बना छंद वीर छंद होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ 125 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को बंद करने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद मित्रों।